इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम हैं हिसार में और विधानसभा क्षेत्र हिसार में है। जैसे कि सबको पता है कि चुनाव चल रहा है। यहाँ पर सावित्री जिंदल जी चुनाव लड़ रही हैं और इसमें इनका चुनाव चिन्ह है टॉर्च बैटरी। तो हरियाणा केसरी न्यूज़ हमारे कैमरामैन अभी यहाँ अग्रसेन भवन जो है हिसार में, यहाँ एक बहुत बड़ी जनसभा चल रही है और यहाँ आंखों देखा हाल दिखाएंगे हमारे कैमरामैन हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। विशाल जनसभा, सावित्री जिंदल की विशाल जनसभा, बैटरी टॉर्च सिंबल, जीतेगी सावित्री जिंदल। संयोजक कुमार समाज हिसार में आज एक जनसभा हुई विशाल। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। हरिराम जी कह रहे हैं कि सभी बिरादरी के भाइयों को समर्थन माता जी को रहना चाहिए, ये कह रहे हैं हरिराम जी। सभी मातृशक्ति का, मेरे युवा साथियों का, बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद माता सावित्री जिंदल जी की तरफ से। धन्यवाद। समाज के भाइयों बहनों, पत्रकारों, छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं कुमार समाज द्वारा दिए गए समर्थन की आप सबका आभार प्रकट करती हूँ और आपके द्वारा जो पगड़ी बनाई गई मैं उससे लाल रखूंगी। आदरणीय मेरे सभी भाइयों, आप सब लोगों को मालूम है कि चुनाव का समय है और मैं अपने हिसार परिवार की तरफ से चुनाव लड़ रही हूँ। मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं चुनावी मैदान में हूँ और मेरा चुनाव जो है मेरा चुनाव नहीं होगा, वो आप लोगों का चुनाव है कि आप सबको चुनाव लड़ना है। मैं आपकी तरफ से चुनावी मैदान में हूँ, तो आप सबसे एक ही प्रार्थना करूँगी कि आप आने वाले 5 तारीख को अपना एक वोट टॉर्च का निशान हमें मिला है, टॉर्च के सामने वाले बटन को दबा कर दीजिए, जिससे कि हम लोग बहुमत से जीत सकें। और मैंने भी जिंदल साहब में चुनाव लड़ते थे तभी कुमार समाज में हरदम, मुझे याद है कि हरदम साथ देते थे और मैंने भी जब चुनाव लड़े 2 बार चुनाव मैं लड़ी, 2 बार जीती, तो उस समय भी कुमार समाज ने मेरा पूरा साथ दिया और अब भी मुझे आता ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि आप लोग उसी तरह से साथ देंगे। और जिंदल साहब चाहते थे कि हिसार बहुत सुंदर और विकसित शहर हो और मैं भी यही चाहती हूँ कि उनके सपनों को आप सबके सहयोग से मिलकर पूरा कर सकूँ। मुझे आप सबका सहयोग वोट रूप में चाहिए, जिससे कि मैं अपने हिसार को, हमारे हिसार को सुंदर और विकसित शहर बना सकूँ। मेरी शब्दों के साथ आप सब ने आज इतनी भारी संख्या में आप लोग इकट्ठे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हिसार मेरा परिवार है, आप सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग 5 तारीख का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वोट टॉर्च के सामने वाले बटन को दबा कर दीजिएगा। अपना वोट दीजिएगा, अपने परिवार वालों का डरवाइएगा। अपना कोई भाई, कोई बेटा, कोई बहन, कोई बेटी बाहर गई हुई हो, उनको भी बुला लीजिएगा, जिससे कोई भी वोट हमारा छूटे नहीं। हमारा वोट छूटना नहीं चाहिए। जैसे एक वोट से कागज बढ़ती है, उससे ही एक वोट से सरकार बनती है। तो कोई भी हमारा एक वोट भी इधर उधर ना जाए, खराब ना हो, रहे नहीं, सबको वोट डालना चाहिए। आप सब लोग प्लीज़ वोट का ध्यान रखिएगा, सब लोग वोट डालिएगा, डरवाइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। श्री आर.एस. वर्मा जी, रिटायर्ड IAS, श्री भजन सिंह जी, श्री रमेश गेदर जी, डॉक्टर प्रहलाद जी, श्री सूरजमल जी बाडोपट्टी, श्री कैलाश वर्मा जी, श्री हरिराम गंगवा जी, श्री रामरतन ढालिया जी, श्री पम्मी जी रादौर, श्री ईश्वर वर्मा जी, श्री नरेश देववाला जी, श्रीमती शकुंतला राजनेवाला जी, श्रीमती ज्योति महाजन जी, प्रोफेसर करतार सिंह जी, श्री कृष्ण और भी बहुत से साथी आए हैं यहाँ पहले भी, और यहाँ वहाँ लोगों को सुनने में आया था लोगों से भी एक तरफा माहौल है और यहाँ आकर देखा भी यही एक तरफा माहौल है। और माता जी विधायक नहीं आपके बीच में मंत्री बन के आएंगे और पहले ये रेवेन्यू मिनिस्टर रही हैं और हरियाणा प्रगति के और अग्रसर रहा है और जिंदल परिवार को हमेशा लोगों के सुख दुख का साथी रहा है। और हमारे उधर कुरुक्षेत्र में भी जो कार्य सरकार
के द्वारा नहीं भी होते, अपने निजी कोष से भी लोगों को कार्य किए हैं, हमेशा लोगों के साथ खड़े रहे हैं। और मैं आपसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता हूँ, वंदे वंदे। परम आदरणीय माता जी श्रीमती सवित्री जिंदल जी, जुबान देते तो जुबान से पलटती नहीं है, उसमें विशेष तौर पर जिक्र करते थे वो कुमार बिरादरी, वाल्मीकि समाज का। कहते थे कि कुछ जातियां ऐसी हैं ये जुबान देने के बाद फिरती नहीं है। ये बाबू जी के विचार हमने सुने, क्योंकि बाबू जी का मैं भी साथी रहा, उम्र कम थी लेकिन बातें मेरे सारी याद हैं। तो अब मैं आपको एक बात बता दूं कि इस बार चुनाव में मशीन 2 होगी। एक में 16 तक सीरियल होगी अपना, 20 सीरियल पर माता श्रीमती सावित्री जिंदल का नाम होगा। एक तरफ फोटो होगा माता जी का और दूसरी तरफ टॉर्च का निशान होगा, और उसके सामने का बटन अपने को दबाना है। बटन कहाँ दबाओगे? सभी एक साथ बोलेंगे, बटन कहाँ दबाओगे? बटन कहाँ दबाओगे? सावित्री जिंदल। भरत की पप्पी जो चेयरमैन है रादौर से, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कृपया 1 मिनट के लिए। आपको याद रखना जी, माता जी भूलना नहीं की, जैसे बाबू जी भी हमें हमेशा याद रखते थे। कुम्हार समाज आपके साथ तन से पूरा समर्थन देता है। और मैं एक बार कुम्हार समाज से भी विनती करता हूँ हाथ जोड़ के कि माता जी को हमें हिसार की विधानसभा से ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा बहुमत से किसानी का काम हमें करना है। हमें सभी को हमें सभी को आज से ही 5 अक्टूबर तक अपने 4 प्यारों को सबको जाना है, और सबके वोट एक हमें खुद अपने बूथ से जाकर एक वोट दिलवाना है। जब माता ये कहेंगे तो आप एक कुम्हार समाज की आन शान रखने वाली माता तो आपसे आगे में विश्वास जीतती है कि माता जी को भारी बहुमत से हरियाणा के अंदर जीता हूँ। प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में हमारी पहली नगर की मेयर रही श्रीमती शकुंतला जी राजनीवाला से निवेदन करूंगा कृपया आए और अपने विचार रखें। शकुंतला जी। परम आदरणीय हमारी माजी सावित्री जी जिंदल, आज आप हरियाणा में पूर्व मंत्री और आज सबके बीच आपके बीच में आकर के, क्योंकि वो प्रत्याशी बन के आई है और उनको हमने ही चुना है। जब अपना चुनाव प्रत्याशी हो सामने तो हमें क्या फर्ज बनता है? ये 36 बिरादरी की है, लेकिन आज आपने समर्थन दिया, क्योंकि साथ में बाबू जी के साथ थे आप हमेशा। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतनी संख्या में आगे माँ जी के वोटों के लिए, जैसे भाई साहब ने बताया कि हमारे 14,000 वोट है, 14,000 वोट है, लेकिन 5 दिनों में हमें 14,000 वोट डलवाने हैं। बताना और डालने में दोनों में फर्क है। मैं कोई शर्त नहीं कर रही आप पे, मेरा मतलब है कि सारे के सारे यहाँ पे 200-300 जितने ही बैठे हैं वो सारे वोट बताने का काम करें, सब कर जाए और जगाए। हमारा टॉर्च का निशान है, 20वें नंबर पर है, क्योंकि कई बार आदमी को पता होता है सावित्री जिंदल को देना होता है, उसको निशान बताना भी बहुत जरूरी है। आपको यही बताना है और आप अपनी संख्या को ही 14,000 संख्या मानना और ज्यादा से ज्यादा वोट बताना, अड़ोसी का पड़ोसी का भी डलवाना है। जाति के बताए आपने, दूसरे भी अपने पड़ोसी बहुत रहे होते हैं, तो सब वोट आपने डलवाना है। आपने यही काम करना है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिलवाया कि अगर जितने भी वोट होंगे तो माँ जी आपके पास जाएंगे, वो माँ जी का हक बनता है, क्योंकि माँ जी अपने निस्वार्थ के लिए आई है। यहाँ पर निजी स्वार्थ उनका कुछ भी नहीं है। उनकी इच्छा थी कि मैं कुछ भी सेवा के लिए आपके बीच में उतरूं, तो आज वो बाबू जी का सपना लेके आप सबके बीच में उतरी है। आप सबको वोटों की गिनती के साथ वोट डालकर उनकी इस इच्छा को पूरा करना है। मंत्री बनकर वो आएगी और हमारे जितने ये समाज के बुद्धिजीवी लोग यहाँ अग्रसेन भवन में वोटर सपोर्टर काफ़ी यहाँ पर बैठे हैं और सावित्री जिंदल जी का मान सम्मान
तो इस वक्त देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क, विधानसभा क्षेत्र हिसार, सावित्री जिंदल चुनाव चिन्ह बैटरी का निशान है। और हरियाणा केसरी न्यूज़ सावित्री जिंदल से भी अब थोड़ी ही देर में बातचीत करेगा। सावित्री जिंदल जी को बुक्के फूलमालाओं से मान सम्मान करते हुए इस साइड से आ जाओ। विजेंद्र जी, धर्मोपरी मोतीराम जी, मामन जग्गी बड़ेटिया, श्रीधर जी कुमार, प्रोफेसर विकास सिंह जी पीएलए। मान सम्मान करते हुए सावित्री जिंदल जी का विधानसभा क्षेत्र हिसार से इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़। युवाओं ने, बुजुर्गों ने और महिलाओं ने मान सम्मान करते हुए, स्वागत करते हुए इस वक्त अग्रसेन भवन हिसार में सावित्री जिंदल जी का स्वागत कर रहे हैं। हरियाणा केसरी न्यूज़ के कैमरामैन दिखा रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए सावित्री जी अब साथ होइए थोड़ा सा। हाँ जी मौजूद थोड़ा सा आगे सेटिंग कर। बोलो इधर देखिए। आइए चलते दबा दो। सावित्री जिंदल के नारे लग रहे हैं। और इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। मंच पर अग्रसेन भवन में पहुंची सावित्री जिंदल जी। हिसार विधानसभा क्षेत्र, चुनाव चिन्ह टॉर्च बैटरी का निशान। सावित्री जिंदल जी हिसार विधानसभा चुनाव चिन्ह टॉर्च बैटरी का निशान। सावित्री जिंदल इसमें हिसार अग्रसेन भवन में स्वागत करते नाम हुए से केसरी न्यूज़ का रखिए अपने। सावित्री जिंदल, माता सावित्री जिंदल, माता सावित्री जिंदल, माता सावित्री जिंदल। निशान कहाँ लगाओगे? हमारे बीच में हमारी माता जी श्रीमती सावित्री जिंदल जी पधार चुके हैं। कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिएगा। मैं सभी आयोजनकर्ताओं से निवेदन करना चाहूँगा, माता जी को कृपया मंच पर ले आए।